अमृता देवी एक सुलझी हुई और सादगी भरी औरत थी। उनके 3 बेटे थे और सबसे बड़ा बेटा विवेक अभी कुछ महीनों पहले ही शादी करके अपनी दुल्हन रेखा को घर लाया था। रेखा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। अमृता देवी को विश्वास था कि रेखा उनके परिवार को संभालने में उनकी मदद करेगी। शादी के शुरुआती दिन तो बड़े अच्छे निकले। रेखा हर काम में अपनी सास का हाथ बटाती और सबका ख्याल रखती, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह अब घर के कामों से बचने लगी और हर बात पर जवाब देने लगी। उस दिन दोपहर का समय था। अमृता देवी रसोई में बैठकर सबके लिए खाना बना रही थी। रेखा भी वही थी। उसने दाल में काफी सारा घी डाल दिया। अमृता देवी ने देखा तो वह थोड़ा नाराज होकर बोली, रेखा, यह क्या कर रही हो? दाल में इतना घी क्यों डाल दिया? रोज घी डालकर खाने की आदत बंद करो। यह तुम्हारे बाप के घर से नहीं आता है। रेखा ने उनकी बात सुनकर तुनकते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ? अब मैं इस घर की बहू हूं। यह सब मेरा भी है। आप हर छोटी बात पर टोकती क्यों है? अमृता देवी उसकी इस बात से स्तब्ध रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेखा उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। रेखा एक गरीब परिवार से थी। उसका बचपन तंगी और अभावों में बीता था। उसके घर में कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। उसके मन में हमेशा यह कसक रही कि अगर वह किसी अमीर की बहू बनेगी तो वह कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं करेगी। शादी के बाद जब उसे विवेक जैसे प्यार करने वाला पति और अमृता देवी जैसा परिवार मिला तो उसने धीरे धीरे उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि अब उसे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। अमृता देवी को रेखा की यह आदत खटकने लगी। वह सोचने लगी कि अगर समय रहते रेखा को समझाया नहीं गया तो परिवार में दरार पड़ सकती है। वह जानती थी कि उनकी बहू के मन में किस बात की कमी थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। एक दिन घर में अचानक से आर्थिक तंगी आ गई। विवेक की नौकरी चली गई और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। अमृता देवी ने अपने गहने बेचकर घर का खर्चा चलाया। रेखा को पहली बार एहसास हुआ कि ससुराल का घर चलाना कितना मुश्किल काम है। अब वह हर चीज की कदर करने लगी। उसने अपनी सास से माफी मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अतीत की करवाहट और अपने व्यवहार में ले आई थी, लेकिन अब मैं समझ गई कि यह घर मेरे लिए कितना अनमोल है। रेखा ने अपनी गलतियों से सीख लिया और परिवार का हिस्सा बन गई। उसने न सिर्फ घर का कामकाज संभाला बल्कि विवेक को भी फिर से नौकरी खोजने में मदद की। इस तरह अमृता देवी ने अपनी बहू को बिना डांटे फटकारे अपने अनुभव और ममता से सही रास्ता दिखाया। परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगा। गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी बात है इंसान का स्वभाव और सोच। अगर दिल में सच्चाई और ईमानदारी हो तो कोई भी रिश्ता मजबूत से चल सकता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।